नमस्कार, जय माता दी। मैं अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य रेमेडी स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रणव कुमार शास्त्री आज फिर आप सभी के समक्ष आया हूं एक टॉपिक को लेकर। टॉपिक है धनतेरस। धनतेरस को ऐसा क्या करें जिससे हमारे घर में धन ही धन हो, लाभ ही लाभ हो, और किस दिन मनाई जा रही है और क्या महत्व होगा। धनतेरस 18 अक्टूबर 2025 को दिन शनिवार को धनतेरस मनाई जा रही है। धनतेरस जब हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान करना चाहिए। सबसे पहले तो धनतेरस के दिन खरीदारी कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि धनतेरस के दिन धन्वंतरी यानी आयुर्वेद दवाइयों की देवी की पूजा की जाती है और माँ लक्ष्मी की कुबेर देवता की पूजा की जाती है धनतेरस के दिन। धनतेरस के दिन लोगों ने अफवाह फैलाई हुई है कि गाड़ी खरीदो, सोना खरीदो, लोहा खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो। देखिए, ये तो आपके सामर्थ्य के ऊपर है। जो लोग आदिवासी होते हैं, जो लोग जंगलों में रहते हैं, वो कुछ भी नहीं खरीद पाते। क्या वह धनतेरस नहीं मनाते हैं? बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बहुत ध्यान करना होता है। हाँ, सामर्थ्य अगर आपकी अच्छी है, आपके पास बहुत अच्छा पैसा है, तो आप हवाई जहाज खरीदे, कौन मना करता है। लेकिन इस बार का धनतेरस शनिवार के दिन पड़ रहा है। धनतेरस के दिन, शनिवार के दिन गाड़ी ना खरीदे, मैं यही कहूँगा। बाकी आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे वह खरीद सकते हैं। पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि धनतेरस के दिन आप किसी गरीबों को दवाई ज़रूर दिलवाइए। किसी अस्पताल में जाकर के आप दवाई वितरित करें। उस दिन कैंप लगा के दवाई वितरित करें। आप धन्वंतरी देवी की आप पूजा करें। धन्वंतरी देवी का एक कलश स्थापित करें और उसमें बहुत सारी दवाइयाँ भर के और उसको पूजन करें आप, और वह दवाइयाँ वितरण करें आप कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में दान करके आ सकते हैं आप। यह बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। और फिर बाद में आप लक्ष्मी कुबेर की पूजा करें। कुबेर भगवान की प्रतिमा रख करके उनकी पूजा करें, पाठ करें, आराधना करें। शुभ रहेगा। सुख, शांति, धन, वैभव, बरकत और स्वास्थ्य ठीक के लिए यह पूजा पाठ किया जाता है। आज के दिन कई चीज़ों में हमें देखा जाता है कि कई सारी चीज़ों में कई चीज़ों का ध्यान करना पड़ता है। कि कुछ लोग कहते हैं आज के दिन झाड़ू खरीदनी चाहिए। अब झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए, चलो मैं मानता हूँ, लेकिन झाड़ू का क्या महत्व है खरीदने का, कभी आपने जाना? झाड़ू लोग खरीद कर लेकर आ जाते हैं। झाड़ू खरीदने का महत्व है, बांस की झाड़ू खरीदने का महत्व है। यहाँ चलन चल गया फूल झाड़ू खरीदने का। झाड़ू खरीदने का महत्व होता है कि घर में से गंदगी निकाल करके बाहर करती है झाड़ू। दूसरी बात, उसका एक और महत्व होता है, वो पूरी बंधी होती है तो कूड़ा बाहर निकाल कर फेंकती है, और जब वो खुल जाती है, बिखर जाती है, तो वो खुद कूड़ा बन जाती है। इसलिए वो दर्शाती है कि परिवार एक झाड़ू की तरह रहिए, बंद कर रहिए एक जगह। अगर आप एक जगह बंद कर रहते हैं तो जीवन में आपको कोई हरा नहीं सकता। कहते हैं वही घर हारता है जिस घर में भाई भाई का दुश्मन हो। आप रावण को देख लीजिए, अगर विभीषण उसका दुश्मन ना बनता तो कोई मजाल नहीं थी भगवान श्री राम की रावण को हरा दे, इतनी शक्ति थी। कोई मजाल नहीं थी लक्ष्मण कुंभकर्ण उस मेघनाथ को मार दे, अगर विभीषण ना बताता। तो यही कहा गया है, घर का भेदी लंका ढाए। तो भाइयों का प्यार यानी झाड़ू दर्शाती है परिवार बंधा रहे, परिवार एकत्रित रहे, परिवार इकट्ठा रहे। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, कुछ भी कर लेना, भाई भाई होता है, लेकिन ये कलयुग है। आज के समय में भाई भाई शत्रुता निभाते हैं, लेकिन फिर भी भाई तो भाई होता है। इसलिए झाड़ू लाने का इस दिन महत्व ये माना गया है कि परिवार को इकट्ठा रखना, परिवार को जोड़ कर रखना।
बाकी तो बहुत सारी चीज़ है, सोना चांदी आदि बर्तन कुछ भी खरीद सकते हैं आप, शुभ माना जाता है। बाकी इस बार शनिवार के दिन पड़ रहा है, झाड़ू खरीदे, सोना चांदी या लोहा ना खरीदे इस बार तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप सबकी सोच है, कुछ भी खरीद सकते हैं, किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। कुबेर देवता की पूजा करें, धन व्यापार बाधाएं के लिए पूजन करें, कामयाबी के लिए पूजन करें, बरकत के लिए पूजन करें कुबेर देवता की। धन्वंतरी की पूजा करें स्वास्थ्य के लिए, धन्वंतरी देवी स्वास्थ्य के लिए सर्वप्रिय मानी जाती है। जो बार बार बीमार रहते हैं, बीमारी से मुक्ति प्राप्त करने के लिए धन्वंतरी देवी की पूजा करें। पूजा का शुभ मुहूर्त जो है 5:38 दोपहर से रात्रि 8:41 तक का अति शुभ मुहूर्त है। यह प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त माना गया है, जो सर्वप्रिय माना जाता है। इस दिन पूजा पाठ करने आपके लिए अति लाभदायक रहेगा, उन्नति रहेगी, धन वैभव मिलेगा आपको। कहते हैं कि पूजा पाठ करते हैं तो मन से करें, दिल से करें। धनतेरस धन से मनाया जाता है, जिसके पास जैसा धन ऐसे लोग मनाते हैं। कुछ लोग गाड़ी खरीद कर लाते हैं 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ की, कोई लोग घर खरीदते हैं, कुछ लोग बर्तन खरीदते हैं, कुछ लोगों पे झाड़ू खरीदने के पैसे नहीं होते। तो सब तरह के इंसान हैं, सब तरह से पूजा पाठ की जाती है। कहते हैं भगवान तो भाव के भूखे हैं, अगर उनको भाव से बेर भी खिलाएंगे वे खट्टे बेर भी मीठे हो जाते हैं। तो इसलिए कहा गया है भगवान की पूजा पाठ करते हैं तो मन में भाव रखिए, भाव से पूजा पाठ करें, आपको लाभ जरूर मिलेगा। कहते हैं मन से किया गया कार्य सफलता पर जरूर पहुंचाता है। क्योंकि जीवन में आपने बहुत सारी चीज़ देखी होगी, जो चीज़ आप खरीद कर लाते हैं उसकी बहुत इज्जत करते हैं आप, उसका बहुत सम्मान करते हैं आप। अगर आप एक गाड़ी खरीद कर ले आओ तो उसको रोज़ कपड़े से साफ करेंगे, पूरी केयर करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे। आप मोबाइल ले आओ, थोड़ा सा गंदा होते ऐसे ऐसे रगड़ रगड़ कर साफ करेंगे उसको आप। जो चीज़ पैसे से खरीद कर लाते हैं उसकी बहुत केयर करते हैं। और जो चीज़ फ्री की मिल जाती है, कहते हैं फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन, वो कहावत है, तो आप फिर उसकी कदर नहीं करते। अब कैसे कदर नहीं करते, अब आपको बता देते हैं कि ये हाथ हमें फ्री के मिले हैं, ये हमें सांस फ्री की मिली, ऑक्सीजन फ्री की मिली, आंखें फ्री के मिले, हमारा पूरा शरीर फ्री का मिला है, इसलिए हम इसकी कदर नहीं करते। आज धन्वंतरी देवी के लिए पूजा करें आप, स्वास्थ्य के लिए, संबंध के लिए, और स्वास्थ्य ठीक रहे, आपकी काया माया ठीक रहे। आपका जब शरीर ठीक है तो सारी धन दौलत ठीक है। मान लीजिए आपके पास बंगला गाड़ी कोठी है और स्वास्थ्य खराब है तो कोई महत्व नहीं है इस बंगला गाड़ी का। आपकी बड़ी गाड़ी एम्बुलेंस बन जाएगी आपको लाने ले जाने के लिए डॉक्टर के, और जो पैसा घर में रखा है वो डॉक्टरों के जाने लग जाएगा, और जो आपका बेडरूम है वो दवाई का स्टोर बन जाएगा। इसलिए काया माया इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये शरीर सबसे ऊपर है, ये शरीर सबसे ऊपर है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका जीवन भी स्वस्थ है, आपका शरीर खराब है तो आपका सारा जीवन खराब है। मैं कहता हूं एक इंसान को अरबों रुपए दे दीजिए और उसके हाथ पैर काट लीजिए, क्या करेंगे आप उसका? या अरबों रुपए दे दीजिए, दोनों हाथ काट दीजिए, आप उसका क्या करेंगे उसका? कहते हैं कि इंसान को अपने अंगों का ध्यान रखना चाहिए, जो फ्री की मिली चीज़ें हैं उनकी ज़्यादा केयर करनी चाहिए। आप सोचते हैं जो मैं खरीद कर लाया, मेहनत करके लाया हूँ, उसकी मैं पूजा करूँ। होली दिवाली पर आप घर का पूरा पेंट बदल देते हैं, पुताई कर देते हैं, फर्नीचर बदल देते हैं। कभी आपने होली दिवाली पर अपने टेस्ट कराए? कभी आपने अपने आप को चेकअप कराया कि मेरे में कोई कमी तो नहीं है? नहीं। पर हम क्या करते हैं, हम तो भाई ये देखते हैं कि हमारा बस जो चीज़ हम खरीद कर लाए चकाचौंध वाली, जिसमें लोगों को दिखाए ओए होए बहुत अमीर आदमी है, उसकी साफ सफाई करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, उसके लिए मरते हैं हम। कभी भी अपने शरीर के लिए नहीं मरते आप तो जीवन में एक मनुष्य किस तरह से हो जाता है, मनुष्य सिर्फ कमाता रहता है, उसके लिए ध्यान। कहते हैं बचपन गंवाया खेल कूद कर, जवानी गंवाई कमा करके, और बुढ़ापे में आकर रोए।
कहते हैं बचपन तो खेल कूद के चला जाता है, 25 साल की उम्र ऐसी बीत जाती है, और 25 साल से 60 साल की उम्र तक आदमी बैल की तरह कमाता है। कहता है 2 पैसे जोड़ लूँ बाद में काम आएंगे, लेकिन क्या पता था कि बुढ़ापे में कुछ काम नहीं आता। धन दौलत दवाई बन जाती है, दवाइयों में परिवर्तन हो जाता है, घुटने काम नहीं करते, दिमाग काम नहीं करता, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, सही से चाय नहीं पी सकते आप। तो क्या करेंगे इस पैसे का? इसलिए पैसा कमाए, अच्छी जगह लगाइए। मैं नहीं कहता कि आप कहीं मंदिर में दान करें, मैं नहीं कहूँगा, मैं नहीं कहता कहीं भी दान करें। अगर जीवन में हो सकता है किसी एक गरीब को शिक्षित बना करके जाइए, आप किसी एक गरीब को शिक्षित बनाएंगे तो वही धनतेरस में लगेगा आपका। याद रखना आप हमेशा। कहते हैं जीवन में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि हम पूजा पाठ करते हैं केवल ये भावनाओं से जुड़कर करते हैं, इसलिए भावनाओं से पूजा करें और सभी की सहायता करें, मदद करें। सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान रखें। आप स्वस्थ तो दुनिया स्वस्थ, आप ठीक तो दुनिया ठीक, आप खराब तो दुनिया खराब। इसलिए कहा गया है स्वयं को सुधारे, स्वयं को ठीक करे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जीवन में तरक्की होगी। नमस्कार, जय माता दी। फिर कहूँगा धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। धनतेरस की बहुत बहुत खुशियाँ आपको प्राप्त हो। 18 अक्टूबर 2025 को धनतेरस मनाइए। नमस्कार, जय माता दी।